हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास नंबर 18 है। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस क्लास के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ लर्निंग। इसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि ईल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। ये सब टॉपिक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये सब टॉपिक और बाकी है। और यदि ये सब टॉपिक को जल्दी कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप सभी लोग ई बुक परचेस कर सकेंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी दोनों का ई बुक का लिंक आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए आज का क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग ईल थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इनके हिसाब से 8 लॉ दिया गया था। इनमें से 3 मेजर लॉ था और 5 जो है सेकेंडरी, जिसको माइनर लॉ कहा जाता है। प्राइमरी लॉ का नाम है लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और लॉ ऑफ इफेक्ट। सेकेंडरी लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ पार्शियल रिस्पॉन्स और एक्टिविटी, लॉ ऑफ एनालॉजी एंड सिमिलरिटी और नेक्स्ट है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। इसके बारे में वन बाय वन जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं लॉ ऑफ रेडीनेस। इंडिविजुअल लर्न बेस्ट व्हेन दे आर फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली रेडी टू लर्न एंड दे डू नॉट लर्न इफ दे सी नो रीजन फॉर लर्निंग। यानी एक इंडिविजुअल तभी सीखता है जब फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इमोशनली वो रेडी है सीखने के लिए। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोटिवेशन और लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस और लॉ ऑफ एक्शन टेंडेंसी। इस लॉ का और भी अलग अलग नाम है, जैसे कि लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ प्रिपेयर्डनेस। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर। यानी जो चीज़ हम लोग बहुत बार रिपीट करते हैं वो आसानी से बहुत लंबा समय तक याद रहता है। स्टूडेंट डू नॉट लर्न कॉम्प्लेक्स टास्क इन ए सिंगल सेशन। और कॉम्प्लेक्स टास्क जो है सिंगल सेशन में सीखा नहीं जा सकता है। जैसे कि मैथमेटिक्स जो है बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद वो आसान लगने लगता है। इस लॉ को लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज, द लर्निंग आर स्ट्रेंथन विद द रिपीटेड ट्रायल और प्रैक्टिस। लर्निंग को हम लोग अच्छा कर सकते हैं रिपीटेड प्रैक्टिस करके। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ डिसयूज क्या बोलता है? लर्निंग जो है वीकेंड हो सकता है जैसे ही ट्रायल या प्रैक्टिस हम लोग डिसकंटिन्यू कर देंगे तो। नेक्स्ट प्राइमरी लॉ है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? लर्निंग जो है स्ट्रेंथन हो सकता है जैसे ही हम लोग प्लीजेंट या सेटिस्फाइंग फीलिंग मिलेगा। Learning is weakened when associated with unpleasant feeling. Learning takes place properly when it results in satisfaction and learner derive pleasure out of it. इस लॉ को प्लेजर पेन लॉ भी कहा जाता है। शॉर्ट में आप सभी को याद रखना है। लॉ ऑफ रेडीनेस को प्रिपरेशन ऑफ फॉर एक्शन कहा जाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट को रोल ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट कहा जाता है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सेकेंडरी लॉ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेकेंडरी लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये लॉ ये बोलता है एक इंडिविजुअल के पास यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको करेक्ट रिस्पॉन्स पहुंचने से पहले अलग अलग रिस्पॉन्स अलग अलग ट्रायल करता है। दिस लॉ implies that when an individual is confronted with new situation, he respond in variety of way बिफोर अराइविंग ए करेक्ट रिस्पॉन्स। एक आदमी है, उसको प्रॉब्लम है, पेट का प्रॉब्लम है, तो वो क्या करता है? स्टार्ट करता है कम खाना, बाहर खाना बंद कर देता है, पानी बहुत पीने लगता है। तो फाइनली एक कंक्लूजन उसको मिलता है कि पानी ज़्यादा पीने से उसका पेट ठीक हो सकता है। तो देख सकें यहाँ पे मल्टीपल रिस्पॉन्स किया गया है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ सेट्स एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग इज गाइडेड बाय टोटल एटीट्यूड और सेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। द लर्नर परफॉर्म द टास्क प्रॉपरली इफ ही हैज डेवलप ए हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स द टास्क। ये था 2 नंबर का सेकेंडरी लॉ। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द लर्नर हैज कैपेसिटी टू सिलेक्ट the important from the irrelevant element in order to determine the appropriate response। लर्नर के पास कैपेसिटी होता है सही चीज़ को चूज़ करना, सही चीज़ को कलेक्शन करना, इर्रेलेवेंट को छोड़ के सही चीज़ को कलेक्शन करना, इसके पास कैपेसिटी होता है लर्नर के पास। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एनालॉजी। लॉ ऑफ एनालॉजी क्या बोलता है? एन इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड एनी सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज मेड बाय हिम इन सिमिलर सिचुएशन इन द पास्ट। ही मेक्स रिस्पॉन्स बाय कंपैरिजन और एनालॉजी। एक एग्जांपल देखते हैं इस लॉ को समझने के लिए। मान लीजिए आप स्टार्टिंग में एक कार को ड्राइव किए हैं। यदि आपके पास एक ट्रक मिल जाए ड्राइव करने के लिए, तो जो आप कार ड्राइविंग करते समय सीखे होंगे, वही टेक्निक यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग करने में यूज़ करेंगे। यानी पहले का सीखा हुआ चीज़ जो नया आपको सिचुएशन मिला है उसमें यदि यूज़ कर रहे हैं, वही ये लॉ बोलता है लॉ ऑफ एनालॉजी। पहले का सीखा हुआ चीज़
बाद में जब हम लोग नया सिचुएशन में यूज़ करते हैं, वही है लॉ ऑफ एनालॉजी। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज कंडीशन रिस्पॉन्स। A response may be shifted from one situation to another, which is represented at the same time. In other words, any response which is possible can be linked with any stimulus. तो ये था 5 सेकेंडरी लॉ के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस टॉपिक के ऊपर जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में सम टेट में क्वेश्चन आया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक लॉ ऑफ लर्निंग डेवलप्ड बाय ईएल थॉर्नडाइक। कौन सा बेसिक लॉ नहीं है? लॉ ऑफ रेडनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ इंटेंसिटी कोई बेसिक लॉ नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है when a children learn a concept and use it, practice help in reducing the error committed by them। ये आइडिया जो है किसके द्वारा दिया गया था? यानी कोई एक लर्नर जो है कोई नया कॉन्सेप्ट सीखता है तो एरर करता है, धीरे धीरे एरर जो है कमते जाता है जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाता है। ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? उनका नाम है ईएल थॉर्नडाइक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए लेसन इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ लर्निंग। लेसन इंट्रोडक्शन जो है कौन सा लॉ के ऊपर बेस है? लॉ ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेस है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। ये जो है किसके द्वारा दिया गया था? प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ ईएल थॉर्नडाइक के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which theory of learning emphasize on making student active for discovery of knowledge in place of becoming passive listener only। तो कौन सा थ्योरी बोलता है लर्नर को डिस्कवरी ऑफ नॉलेज में फोकस करना चाहिए, पैसिव लिसनर नहीं? वो है कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए क्लासरूम टीचर शुड गेन प्रिलिमिनरी अटेंशन ऑफ स्टूडेंट टू इम्पार्ट ए लेसन इफेक्टिवली। यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाइड हुआ है लर्निंग का? लॉ ऑफ रेडनेस अप्लाइड हुआ है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉ ऑफ एक्सरसाइज एम्फेसाइज ऑन। लॉ ऑफ एक्सरसाइज जो है किसके ऊपर एम्फेसाइज करता है? ये जो है प्रैक्टिस के ऊपर एम्फेसाइज करता है, कांस्टेंट प्रैक्टिस के ऊपर एम्फेसाइज करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज जो है किसके अंदर आता है? कौन सा प्राइमरी लॉ के अंदर आता है? ये आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंदर। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थॉर्नडाइक लॉ। इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक का लॉ नहीं है? लॉ ऑफ रेडनेस है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी है, लॉ ऑफ इफेक्ट भी है, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी नहीं है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग गिवन बाय थॉर्नडाइक। कितना प्राइमरी लॉ दिए थे? 3 प्राइमरी लॉ दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जो है 5 जो है सेकेंडरी लॉ दिए थे। इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के बारे में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।